Hello friends, welcome to our channel. Students, today we shall solve class 11 history paper of Haryana board held today on dated 31/3/2022. स्टूडेंट्स, आज हम हरियाणा बोर्ड का कक्षा 11 का इतिहास का पेपर सॉल्व करेंगे जो आज 31/3/2022 को हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री का पेपर क्लास 11 का, टाइम अलाउड 2.5 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एक वाक्य ऑब्लिक शब्द में उत्तर दीजिए। गिव आंसर इन वन सेंटेंस ऑब्लिक वर्ड। क्वेश्चन 14, मेसोपोटामिया की संस्कृति का विकास किस नदी के तट पर हुआ था? तो स्टूडेंट्स, मेसोपोटामिया की संस्कृति का विकास दजला और फरात नदी के तट पर हुआ था। क्वेश्चन 15, जीव शूद्र क्या था? तो ये था स्टूडेंट्स मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य का मुख्य पात्र। मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य का मुख्य पात्र। नाउ क्वेश्चन 16, एकल परिवार से आप क्या समझते हैं? एकल परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी और बच्चे शामिल होते हैं। नाउ क्वेश्चन 17, मेसोपोटामिया संस्कृति में गिलगेमेश क्या था? तो स्टूडेंट्स, मेसोपोटामिया संस्कृति में गिलगेमेश एक महाकाव्य था। क्वेश्चन 18, ऑक्टेवियन कौन था? स्टूडेंट्स, ऑक्टेवियन जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। नाउ क्वेश्चन 19, रोमन साम्राज्य में एम्फोरा क्या है? तो स्टूडेंट्स, रोमन साम्राज्य में एम्फोरा तरल पदार्थों की ढुलाई के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मटके या कंटेनर हैं। नाउ क्वेश्चन 20, अश्वारोही वर्ग क्या था? अश्वारोही वर्ग क्या था? अश्वारोही परंपरागत रूप से रोम का दूसरा सबसे शक्तिशाली और धनवान वर्ग था। अश्वारोही परंपरागत रूप से रोम का दूसरा सबसे शक्तिशाली और धनवान वर्ग था। नाउ क्वेश्चन 21, इस्लाम में हिजरा क्या है? पैगंबर मोहम्मद की मक्का से मदीना जाने की यात्रा 622 ईस्वी को हिजरा कहा जाता है, जिसे हम माइग्रेशन और एमिग्रेशन भी कहते हैं। तो इस्लाम में हिजरा क्या है? पैगंबर मोहम्मद की मक्का से मदीना जाने की यात्रा 622 ईस्वी को हिजरा कहा जाता है। क्वेश्चन 22, मंगोलों ने बगदाद पर कब कब्जा किया? तो उन्होंने किया था 1258 एडी में, यानी 1258 ईस्वी में। क्वेश्चन 23, 1001 रातें क्या हैं? तो स्टूडेंट्स, 1001 रातें कहानियों का एक संग्रह है। नाउ क्वेश्चन 24, मार्क ब्लॉक किस देश के रहने वाले थे? तो वो रहने वाले थे फ्रांस के। नाउ क्वेश्चन 25, शार्लमैन किस देश का शासक था? तो स्टूडेंट्स, शार्लमैन रोम का शासक था। क्वेश्चन 26, सामंतवादी प्रथा में फीफ क्या था? तो स्टूडेंट्स, सामंतवादी प्रथा में भूमि का एक भाग था। सामंतवादी प्रथा में फीफ भूमि का एक भाग था। नाउ क्वेश्चन 27, सेंट बेनेडिक्ट मठ की स्थापना कब हुई थी? तो स्टूडेंट्स, सेंट बेनेडिक्ट मठ की स्थापना हुई थी 529 ईस्वी में। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। टेली एक प्रत्यक्ष चर्च कर था। टेली वॉज ए डायरेक्ट टैक्स। नाउ क्वेश्चन 29, प्रसिद्ध निबंधकार सिसरो डैश के समकालीन थे? तो स्टूडेंट्स, प्रसिद्ध निबंधकार सिसरो जूलियस सीजर के समकालीन थे। प्रसिद्ध निबंधकार सिसरो जूलियस सीजर के समकालीन थे। नाउ क्वेश्चन 30, थॉमस मोर डैश के रहने वाले थे? तो थॉमस मोर जो हैं वो इंग्लैंड के रहने वाले थे। नाउ क्वेश्चन 31, लंदन स्थित रॉयल सोसाइटी का गठन डैश में ईस्वी में हुआ था? तो हुआ था 1660 ईस्वी में। नाउ क्वेश्चन 32,
कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री की रचना डैश ने की है। कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री वॉज रिटन बाय जोहानस कैपलर। तो करेक्ट आंसर है इसका जोहानस कैपलर। डैश ईस्वी में पेरिस में अकादमी ऑफ साइंसेज की स्थापना हुई थी। इन पेरिस अकेडमी ऑफ साइंसेज वॉज फाउंड इन। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है 22 दिसंबर 1666। आपको कहीं जो है ये 1673 भी मिल सकता है, तो थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है। या तो इसका आंसर होगा 22 दिसंबर 1666 या 1673। ये आप स्वयं चेक कर लें। नाउ क्वेश्चन 34। 1516 ईस्वी में थॉमस मोर ने डैश का प्रकाशन किया था। इन 1516 AD थॉमस मोर पब्लिश्ड यूटोपिया। उन्होंने थॉमस मोर ने जो है 1516 ईस्वी में यूटोपिया का प्रकाशन किया था। नाउ क्वेश्चन 35। जोहानस गुटेनबर्ग डैश के रहने वाले थे। तो वो रहने वाले थे जर्मनी के। नाउ क्वेश्चन 36। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम डैश में आया। इंडस्ट्रियलाइजेशन फर्स्ट केम इन इंग्लैंड। करेक्ट आंसर इंग्लैंड। अब है निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। चूज द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन 37। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो स्टूडेंट्स फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। ऑप्शन सी आपका सही है। नाउ क्वेश्चन 38। इंग्लैंड में पहली बार यात्री रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो वो स्टूडेंट चलाई गई थी 1825 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही है। नाउ क्वेश्चन 39। उजड़ा गांव नामक कविता का कवि कौन है? तो वो है स्टूडेंट्स ओलिवर गोल्डस्मिथ। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नाउ क्वेश्चन 40। बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई थी? तो स्टूडेंट्स बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई थी 1694 ईस्वी में। ऑप्शन ए राइट। नाउ क्वेश्चन 41। कताई मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो स्टूडेंट्स कताई मशीन का आविष्कार किया था जेम्स हरग्रीव्स ने। ऑप्शन बी सही है। नाउ क्वेश्चन 42। सेटलर शब्द दक्षिण अफ्रीका में किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो स्टूडेंट सेटलर शब्द दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए राइट है। नाउ क्वेश्चन 43। ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता कब दी? तो स्टूडेंट्स ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता 1781 ईस्वी में दी। ऑप्शन बी राइट है। नाउ क्वेश्चन 44। अमेरिका में दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो स्टूडेंट्स अमेरिका में दास प्रथा का अंत हुआ 1865 ईस्वी में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन 45। किस देश में ने 1934 ईस्वी में इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया था? इन 1934 विच कंट्री हैज़ पास्ड इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट? तो ये पास किया था अमेरिका ने। ऑप्शन बी आपका सही है। नाउ क्वेश्चन 46। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ए सिडनी, बी कैनबरा, सी मेलबोर्न, डी टोक्यो। वेयर इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ए सिडनी, बी कैनबरा, सी मेलबर्न और डी टोक्यो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कैनबरा। नाउ क्वेश्चन 47। एंड्रयू जैक्सन किस देश के राष्ट्रपति थे? तो स्टूडेंट्स एंड्रयू जैक्सन जो हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन डी राइट है। एंड्रयू जैक्सन वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन डी अमेरिका। नाउ क्वेश्चन 48। जूडिथ राइट किस देश की लेखिका थी? जूडिथ राइट वॉज द राइटर ऑफ विच कंट्री? जूडिथ राइट वॉज द राइटर ऑफ विच कंट्री? ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। नाउ क्वेश्चन 49। पर्ल नदी किस देश में है? पर्ल नदी जो है वो चाइना में है। पर्ल नदी चीन में है। ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नाउ क्वेश्चन 50। डिम सम किस देश का प्रसिद्ध व्यंजन है? डिम सम मील इज फेमस इन विच कंट्री? ए इंग्लैंड, बी श्रीलंका, सी चीन और डी जापान। तो स्टूडेंट्स इंग्लैंड, श्रीलंका, चाइना, जापान ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चाइना, चीन। क्वेश्चन 51। जापान की बुनियादी फसल क्या है? ए गेहूं, बी चावल, सी चना, डी सरसों। करेक्ट आंसर है बी चावल। नाउ क्वेश्चन 52। मिथ्स
मित्सुबिशी किस देश की कंपनी है? मित्सुबिशी इज द कंपनी ऑफ विच कंट्री? ए जापान, बी चीन, सी अमेरिका, डी कनाडा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए जापान। नाउ क्वेश्चन 53, जापानी संसद को कहा जाता है? ए कांग्रेस, बी मजलिस, सी डाइट और डी आम सभा। द पार्लियामेंट ऑफ जापान इज कॉल्ड एज ए कांग्रेस, बी मजलिस, सी डाइट और डी जनरल असेंबली। करेक्ट आंसर है डाइट। तो द पार्लियामेंट ऑफ जापान इज कॉल्ड एज डाइट। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी सॉल्व्ड क्लास 11 हिस्ट्री पेपर। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।